So, first of all, hello everyone. My name is Gaurav Kushwaha and I'm CSC department. The topic is I'm going to explain the Unit 3. The topic is CSS and JavaScript and DHTML. तो बेसिकली इस टॉपिक में हम CSS क्या होती है, कैसे यूज होती है, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। और CSS का यूज बेसिकली HTML के साथ एम्बेडेड करके उसकी डिज़ाइन करने में यूज़ होता है। और HTML की डिज़ाइनिंग करने के लिए कौन से फॉन्ट, कौन से कलर और कौन सी फॉर्मेटिंग हमें HTML फाइल में चाहिए होती है, उसके लिए हम CSS लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। CSS तीन तरीके से इंटीग्रेट होती है HTML के साथ। फर्स्ट इज इनलाइन CSS and second is uh, internal CSS and the second is third is एक्सटर्नल CSS। CSS किसी भी HTML टैग को डिज़ाइन करने में उपयोग होती है और इस CSS को वेबसाइट की डिज़ाइन स्टाइल करने के लिए यूज़ होता है। कोई भी HTML फाइल विदाउट CSS एक प्लेन वेबसाइट के रूप में दिखती है, जिसमें सिर्फ कंटेंट होता है लेकिन उसकी डिज़ाइनिंग नहीं होती है। विथ CSS हम उस कंटेंट को सही अलाइनमेंट, सही बॉडी, सही डिजाइनिंग और किस तरीके से वो किसी भी डेस्कटॉप या मोबाइल में किस तरह से दिखेगा रिस्पॉन्सिवनेस के साथ, हम CSS की मदद से उसे डेवलप करते हैं, है ना। और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जिनमें से हम CSS सेलेक्टर का यूज़ करते हैं। किसी भी HTML टैग के ऊपर हम उसकी क्लास आईडी या आईडी हम दे के हम उसे सेलेक्टर के रूप में CSS से डिज़ाइन करवाते हैं। यहाँ पे सेलेक्टर का मतलब है तीन तरह के सेलेक्टर से: HTML टैग सेलेक्टर, HTML क्लास सेलेक्टर एंड HTML आईडी सेलेक्टर। तीन तरह के सेलेक्टर हैं जिनके थ्रू हम किसी भी HTML एलिमेंट को हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं तथा साथ में हम उसे मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। मैनिपुलेट करने के लिए हम कुछ नहीं, हम उस एलिमेंट को सेलेक्टर के रूप में सेलेक्ट करते हुए उसकी इंटरनल बॉडी को हम किस तरह से डिज़ाइन देना चाहते हैं। जैसे कोई एक पैराग्राफ है HTML में, तो अगर उसे मैनिपुलेट करना है तो हम HTML सेलेक्टर P पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे। ये टैग सेलेक्टर है जिसकी मदद से हम उसमें हम कलर, टेक्स्ट लाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन या अंडरलाइन ट्रांसमिशन का उपयोग कर सकते हैं। या साथ में हम पैराग्राफ की यूजिंग फॉन्ट्स फॉन्ट्स भी हम सेट कर सकते हैं, किस तरह के फॉन्ट उसमें डिस्प्ले हो। साथ ही साथ हम उसके बॉर्डर, बॉक्सेस कहाँ पे कैसे, मार्जिन, पैडिंग, ये सारी चीज भी सेट कर सकते हैं, है ना। मार्जिन जहाँ पे आउटसाइड स्पेस होता है किसी भी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, बाहरी सतह पर मार्जिन होता है। पैडिंग इस फॉन्ट के अंदर का हिस्सा होता है, इनसाइड द स्पेस। अगर ये बॉक्स है तो मार्जिन इसके बाहर की ओर लाई करेगा और पैडिंग इस बॉक्स के अंदर, है ना। तो इसके अंदर हम बहुत सारे CSS चीजें इम्प्लीमेंट करते हैं HTML टैग के ऊपर। फॉर पोजीशनिंग CSS, CSS का उपयोग ओनली फॉर द डिजाइन पार्ट है किसी भी HTML टैग को इम्प्लीमेंट करने के लिए। देन आई एम गोइंग टू जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट
is based on dynamic changes of data element in upon our HTML page. Client side scripting, ब्राउज़र क्लाइंट साइट के अंदर हम जो कुछ भी चीज़ें करते हैं, फॉर एग्जांपल लॉगिन हो गया, लॉग आउट हो गया, ये सारी चीज़ें हम क्लाइंट साइड में कर सकते हैं। उसका वैलिडेशन हम एचटीएमएल के रूप में तो कर ही कर सकते हैं, साथ साथ जावास्क्रिप्ट की मदद से भी कर सकते हैं। डायनामिक वैलिडेशन कर सकते हैं, डायनामिक कंटेंट हम डिलीवर कर सकते हैं, यूजर इंटरेक्शन हम सेट कर सकते हैं यूजिंग द जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें हम डिसीजन ले सकते हैं किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग के लिए। लाइक वेरिएबल्स जावास्क्रिप्ट में तीन तरीके से बनाए जाते हैं, वैर की मदद से, लेट की मदद से और कॉन्स्ट की मदद से। लेट की मदद से बनाए गए वेरिएबल का स्कोप जो होता है, हर स्कोप में अलग अलग होता है, फंक्शन के अंदर अलग होगा, प्रोग्राम के अंदर अलग होगा। कॉन्स्ट की मदद से बनाए गए वेरिएबल एक बार बनने के बाद उनको चेंजेस नहीं किया जा सकता। जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस होते हैं, पीस ऑफ कोड, जब एक बार इन्हें फंक्शन को बना के सिर्फ कॉल किया जाता है ओनली यूज के लिए। ये कंडीशन चेक करते हैं हम जावास्क्रिप्ट में, लूप भी हम प्रोग्रामिंग के थ्रू हम जावास्क्रिप्ट में करते हैं। पॉपअप ब्लॉक, एडवांस जावास्क्रिप्ट की बात करें तो एडवांस जावास्क्रिप्ट में हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस होती है थोड़ी सी टॉम के अंदर। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर हम हर एक एलिमेंट को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। जैसे एक स्टूडेंट है, उसके अंदर नेम है, एज है, ये एक ऑब्जेक्ट के रूप में है। जावास्क्रिप्ट के खुद के भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हो गया, डेट ऑब्जेक्ट हो गया, मैथ ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट्स हैं बने बनाए प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट। एचटीएमएल को ट्री स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करता है। डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आरडी डेमो, दिस इज द फंक्शन ऑफ DOM API of JavaScript which is used to communicate with the HTML. DOM मैनिपुलेशन में हम टेक्स्ट चेंजेस कर सकते हैं, CSS चेंजेस कर सकते हैं, साथ में साथ हम नए एलिमेंट बना सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं विथ डायनामिक यूजिंग जावास्क्रिप्ट। साथ ही साथ यहाँ पे हम फॉर्म का वैलिडेशन भी कर सकते हैं, है ना। DHTML का मतलब होता है डायनेमिक HTML। डायनेमिक HTML के अंदर HTML CSS जावास्क्रिप्ट इंक्लूड होती है। डायनेमिक पेज, एनिमेशन, इंटरेक्टिव UI, इवेंट, बटन्स, किसी बटन पर हम क्लिक करेंगे तो दैट इज कॉल्ड इवेंट, इवेंट कॉल होंगे और फंक्शन कॉल होंगे जावास्क्रिप्ट के। दिस इज द प्रोग्रामिंग ऑफ द जावास्क्रिप्ट। दैट्स ओके, थैंक यू।